आज अपन फार्मूले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वो फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं उसको। वो है एक्स ए, पहले तो फार्मूला लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो है। इसको सॉल्व करने का फार्मूला मेथड होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो जो डी है इसका वैल्यू डी मोर देन जीरो है। तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अगर इसमें डी जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और तीसरा है डी नेगेटिव हो, मतलब लेस देन जीरो हो, तो नॉट रियल रूट। ये कॉम्प्लेक्स रूट देता है जो कि अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है ना। इसको नोट कर लो, फार्मूले मेथड से, ठीक है। तो ए 2 है, बी -7 है, और सी क्या है, 3 है। पहले इसका अपन चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं और देखेंगे किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा। तो बी है -7 का स्क्वायर -4ac, तो डी 49 24 आ गया इसका प्रोडक्ट, मतलब डी आ गया +25, मीन्स पहली कैटेगरी में आएगा। डी मोर देन जीरो है, पॉजिटिव है ना, तो डी मोर देन जीरो है, प्लस होना मतलब मोर देन जीरो। अब क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, या तो ये पूरा लिखो या इसको डी लिख दो। रूट के अंदर डी का वैल्यू है ना 20 का 4ac, तो इसको डी लिख देते हैं अपन अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, बी इज -7 प्लस माइनस रूट डी इज 25 ना, अपॉन 2 इंटू ए कितना है भाई, 2, तो +7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब एक बार यहाँ प्लस साइन लेना, 7 + 5/4, 12/4 इज 3। एक बार माइनस साइन लेना, 7 - 5/4, 2/4 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। दो आंसर अपने आए, राइट। अभी और बताते हैं, x² - 3x - 10 = 0। इसको लिख दो 1x² - 3x - 10 0। a आ गया, a = 1, b = -3, c = -10। अब अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d क्या होता है, b² - 4ac, तो d आ गया b इज -3² -4a
और c है -10, 9 और ये आ गया 4 और 10 40, तो फाइनली ये आ गया 49। अब अपन फार्मूले में लगा देंगे इसको। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ पे d प्लस आया है, इसलिए कौन सा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अपन इसमें पुट करते हैं फार्मूले में। b इज -3 प्लस माइनस रूट बी से -4 से मतलब d क्या है 49, डायरेक्ट एग्जाम में, अपॉन 2 इंटू ए इज 1, तो 3 प्लस 7, 49 का रूट 7/2। अब एक बार प्लस साइन लेना, x इक्वल टू 3 प्लस 7/2, 12/2, 6, ठीक है। और दूसरा आएगा, नहीं हाँ 10/2, 5 है ना। फिर दूसरा है नेगेटिव x इक्वल टू 3 माइनस 7/2, -4/2 मतलब -2। ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है, नोट कर लो। एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, a है a(x²) मतलब a है √2, b है 7 और c है 5√2, ठीक है। अब पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b² -4ac, d इक्वल टू b इज 7² -4a और c क्या है 5√2। तो d का वैल्यू हो गया 49 और यहाँ पे 4 इंटू 5 और √2 मिलकर आ जाएंगे 2। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 49 माइनस 40 आ गया, है ना। और यहाँ पर माइनस तो है नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 9, है ना। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 9 जो कि 0 से बड़ा है, राइट, मतलब पॉजिटिव है। तो इसमें भी यही होगा, डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 से तो ज़्यादा लगेगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन लग गई। रियल एंड क्या लगे, ये 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कराएंगे ना। तो ये पता चल गया रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अभी फार्मूला लगा देते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d, दिस इज d, राइट, अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -b, b कितना है 7, -7 प्लस माइनस d इज 9 अपॉन 2 इंटू a है √2, ठीक है। तो x आ गया -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2। तो x इक्वल टू, एक बार प्लस साइन ले लेना, -7 प्लस 3 अपॉन 2√2 मीन्स 7 माइनस 3 कितना हो गया, -4 अपॉन 2√2, ठीक है। तो x इक्वल टू, नीचे √2 रहे ना तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, 4√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ गया -4√2 अपॉन 4, √2 2 हो जाएगा, 2 2 जब 4, तो आ गया अपना -√2, ठीक है। अब दूसरा साइन ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस साइन। माइनस साइन में x इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2√2, तो हो गया -10 अपॉन 2√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो, तो आएगा फाइनल आंसर -5√2 अपॉन 2, ये होगा। ये दोनों जीरोस कराएंगे, इसको नोट कर लो अच्छे से। पहले अपन चेक करेंगे
रूट का डी क्या है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, राइट। तो पहला है 2x² माइनस 3x प्लस 5, जीरो का ए क्या होगा 2, बी होगा -3, सी होगा 5। अब डी निकालते हैं, डी कितना आएगा b² माइनस 4ac। तो डी आ गया b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a 2 है और c है 5। तो 9 माइनस 40, ये तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, लेस देन 0, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। नो लिख देना, नो रियल रूट्स, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो रियल रूट्स, ठीक है, तो इसका तो रूट्स नहीं है। अब अपन दूसरा ट्राई करते हैं, ये वाला इसको करना ही नहीं आगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, दूसरे में a इज 3, b है -4√3 और c कितना है 4। अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो ये है b² माइनस 4ac। पहले ही डिसाइड हो जाएगा करना है या नहीं, है ना। तो b² -4√3 का स्क्वायर -4ac, ये तो 48 दोनों ही आ गए, है ना। तो 48 तो कट जाएगा, ये तो कट गया 0। इसका मतलब ये अलग किस में आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये इसमें इस वाले में। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या है, फार्मूले में रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा वर्क कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। माइनस बी इज -4√3 प्लस माइनस 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है ना, 2 इंटू ए 3। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, मतलब, है ना, ये आ गया। दोनों रूट्स एक ही होंगे, मतलब 2√3/2 3 एंड 2√3/3, दो वाले देना, आ गया आंसर। तो ये सारे प्रॉब्लम हो गए हैं, है ना। अब अगले उसमें नेक्स्ट बताएंगे आगे।